डियर स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी के लिए आज एक और शानदार सेशन करेंगे। छोटा सेशन होगा लेकिन ये आपके लिए माइलस्टोन होगा, बड़े काम का साबित होने वाला है। चूंकि एग्जाम जितना शानदार है, तैयारी जितनी शानदार चल रही है, इसका रिजल्ट भी उतना ही शानदार आना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे का। अच्छा, इसका एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे। जो लोग बाद में जुड़ते हैं उनको परेशानी होती है, अभी हमने नहीं बनाया है। इसका एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे यूट्यूब पर, तो जितने भी ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं सब एक जगह आपको दिखाई देगा। एक दो दिनों में हम प्लेलिस्ट बना देंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक क्वेश्चन हमने और बढ़ा दिया है। इसे लीजिए, कीजिए। एग्जाम बड़ा है ना, प्रयास भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यानी होमवर्क का एक और क्वेश्चन हमने बढ़ा दिया है। यानी पहले तो एक ही था, दो हुआ, आज से 3 रहेगा। आपको 24 घंटे मिलते भी तो हैं। चलिए, आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज, इंडियन पॉलिटी का पंचायती राज या स्थानीय प्रशासन कहां मिलेगा? ये राज्यों की कार्यपालिका में मिल जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में मिल जाएगा, या बहुत सारे बुक में सेपरेट इसका चैप्टर रहता है। क्या करना है? पंचायती राज। और एक और टॉपिक, सुपर टॉपिक है, और ये भी इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, सुपर टॉपिक, और ये है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब आइए, करंट अफेयर्स का तीसरा टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। समझ रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी हो गया, आईसीसी हो गया, फीफा हो गया, या आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, इनके हेड कौन है, चीफ कौन है, महासचिव या चेयरमैन कौन है? अगर स्पीडी की बात करें, कौन क्या कहां सेगमेंट में, ये आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे। इसे 24 घंटे के अंदर कीजिए, कल फिर नया क्वेश्चन आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के रिव्यू करने का। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हम रिव्यू कर रहे हैं, अगर इसे आपने दिल पे लिया, थोड़ा ध्यान दे दिया, तो ये आपकी आंख खोल देगा। आज अगेन 11 नंबर से हम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे कि ये क्वेश्चंस कहां से आए, कहां ये मिल सकते थे, कहां हम पढ़ें, कहां नहीं मिलेंगे, कहां पर प्रैक्टिस सेट, कहां पर गाइड बुक, कहां पर टेक्स्ट बुक, कहां पर एनसीईआरटी, कहां पर किसकी उपयोगिता है। चलिए, आज हम 11 नंबर स्टार्ट ले रहे हैं। इससे पहले 1 से 10 हिस्ट्री का था। ये बी सीरीज की हम बात कर रहे हैं, बुकलेट सीरीज बी है। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था पहली बार? अब ये कहां मिलेगा? प्रैक्टिस सेट बनाने वाले बड़े आराम से कह देंगे, अहमदाबाद मिल आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के बाद 3 प्रमुख आंदोलन महात्मा गांधी ने उसमें भाग लिया, खेड़ा, बारदोली और अहमदाबाद का मिल आंदोलन। तो भूख हड़ताल का प्रयोग किया था उन्होंने सबसे पहली बार अहमदाबाद के हड़ताल में। ये आप देख सकते हैं, क्रॉन में साफ लिखा हुआ है। अनशन पर बैठ गए, अनशन माने अन्न का त्याग, भूख हड़ताल पहली बार प्रयोग किया 1918 में। और ये दूसरे भी गाइड बुक में आराम से मिल जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार केसरी के नाम से प्रमुख कौन नेता थे जो 1942 के आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग ले रहे थे? बिहार केसरी। अब ये कहां मिलेगा? हम आपको रिकमेंड करते हैं क्रॉन या मनीष रंजन। इन दोनों में ही बिहार केसरी शब्द नहीं है। श्री कृष्ण सिंह के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन इसमें बिहार केसरी शब्द नहीं है। तब ये कहां मिलेगा? ये छोटी छोटी पतली किताबें यहां वहां मिलती हैं, वहां मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इस बुक में है, उस बुक में है। एग्जामिनेशन 30 सितंबर 2023 को हुआ था, और जिस भी बुक का आप संदर्भ दे रहे हैं, 23 से पहले की किताब होना चाहिए। बाद की किताबों में तो ये सब प्रश्न डाल ही दिए गए हैं, इसलिए नई किताबों में ये मिल जाएगा। हमें 2022 या उससे पहले की किताब को दिखाइए, तब हम मानेंगे कि इस बुक में या उस बुक में ये प्रश्न मिल गया। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन किसी बुक में मिल रहा है तो बुक 2022 या उससे पहले का होना चाहिए। इस संदर्भ में एक बुक या इस तरह के एक बुक को हम दिखाना चाहेंगे। ये बुक देखिए, स्पर्धा की है, बिहार नवीनतम। स्पर्धा सदैव पतली सी बुक निकालता है बीपीएससी के एग्जामिनेशन के समय, और ये गागर में सागर होता है, बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। 50 रुपए इसका प्राइस है। पतली सी बुक है, लेकिन इसमें बहुत इंफॉर्मेशन होता है। इस बुक में आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, देखिए, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, और हेडिंग भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये बाद का है, ये 5 साल पहले भी छपता था। उसमें ये खंड होता था बिहार के व्यक्तियों के उपनाम। तो बिहार विभूति हो या बिहार केसरी हो या शेरे बिहार हो, तो इस तरह के उपनाम जो भी हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। यह स्पर्धा का है, बिहार पर आता है, पतली सी बुक। हमारे एक साथी अपने समय में हुआ करते थे जो ऐसी किताबों को चुटका कहते थे। तो ये चुटका जो 40-50 रुपए के आसपास में मिल जाता है, एग्जामिनेशन के समय काफी हेल्पफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंपारण मूवमेंट से। चंपारण पर हर साल क्वेश्चन आता है। चंपारण के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या किया था? क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, टफ है। इसका आंसर है कृषक समिति का गठन। ये किताब में कहां मिलेगा?
ये सारी किताब में मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको क्राउन का दिखा रहे हैं, ये सारे बुक में मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि तत्कालीन उप गवर्नर एडवर्ड गेट ने कृषक समिति एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। यह आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए एक और क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। ये मैचिंग है, भारत सेवक समाज या तत्वबोधनी समाज या आत्मीय सभा कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन ये एकदम आसान था, कहाँ मिलेगा आप देख सकते हैं। देखिए बॉक्स बनाकर जितने भी प्रमुख संगठन है वो दिया हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, हिंदी में भारत सेवक समाज कहते हैं। उसके बाद तत्वबोधनी सभा है, तीसरा है आत्मीय सभा, ये तो ब्रह्म समाज की सबसे आरंभिक संस्था थी आत्मीय सभा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैचिंग था, आसान था। देखिए बॉक्स बनाकर जो भी दिया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस क्षेत्र से, किस राज्य से थी। ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, अंबाबाई कर्नाटक की थी, उसी संदर्भ में यहां से क्वेश्चन सीधे उठाकर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना होगा। और अगर ज्यादा टाइम नहीं है, पढ़ना भी चाहते हैं, तो 6ठी, 7वीं, 8वीं कम से कम 3 साल का पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का। ये था 5 क्वेश्चन। उसके बाद दरअसल मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। इस 5 क्वेश्चन में क्या बात निकल कर आया? देखिए 2 बात निकल कर आई। इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसा था जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। देखिए जो मैचिंग था तत्वबोधनी सभा वाला, ये भी प्रैक्टिस सेट में बनाने से बन जाता है। ज्यादातर प्रैक्टिस सेट्स में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बिहार के श्री कृष्ण सिंह वाला प्रैक्टिस सेट्स में इस तरह के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और भूख हड़ताल वाला भी प्रैक्टिस सेट्स में आपको दिखाई देगा। तो जो प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं, इन 5 में से 3 क्वेश्चंस वे प्रैक्टिस सेट्स में देख सकते हैं। आज हमने 5 क्वेश्चंस, 5 हिस्ट्री का किया। उसके बाद दरअसल बी सीरीज में मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर 25 तक मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं। अगली बार मैथ और रीजनिंग के सभी 10 क्वेश्चंस को भी रिव्यू करेंगे और पता करेंगे कि कितने क्वेश्चंस, अगर हम मैथ और रीजनिंग में कमजोर हैं तो एग्जामिनेशन में हम बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। उसके आगे के साइंस और करंट अफेयर्स सारे क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे 1 बाय 1 और देखते चलेंगे कि ये क्वेश्चंस कितनी गहराई वाले थे और गाइड बुक या टेक्स्ट बुक या प्रैक्टिस सेट्स में कितना हमें हेल्प मिल सकता है इस तरह के प्रश्नों को बनाते समय। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।